हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की 5th नंबर की डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं जो पेपर में हमें लिखना है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल और आपका इसका सिंपल एक तरीका भी बताएंगे कि रियल वे में न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस पहले रिएक्शन को सीख लीजिए, इसमें लिखा क्या है, उसके बाद हम आगे की बात को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक डेफिनेशन सिंपल सी पहले लिख लीजिए। A reaction in which an acid reacts with a base। दोबारा सुनिए। A reaction in which an acid reacts with base to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी सॉल्ट है क्या चीज, सॉल्ट बनता कैसे है, बड़ी सरल सी बात। एक आप एसिड लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, जो भी एसिड आपको अभी 10th क्लास में नाम आपको मैंने बताए, उनमें से 3-4 एसिड में से कोई भी एसिड ले लीजिए, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। ठीक है, आपने लिया एक बेस। बेस माने ऐसा होता है जिसमें OH निगेटिव अटैच हो, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। कोई भी फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल के साथ OH जोड़ दीजिए, सेकेंड ए ग्रुप के साथ कोई भी OH जोड़ दीजिए, आपका बेस बन जाएगा। सबसे सरल, सबसे छोटा आप याद कर लीजिए NaOH या KOH। इनमें से आप किसी के साथ रिएक्शन करा दोगे तो एसिड के अंदर से एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा और बेस के अंदर बेस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये कैसे कंपाउंड में बदल गया, न्यूट्रल कंपाउंड में बदल गया। जैसे एसिड खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है, यानी एक बिटर टेस्ट एक सोर टेस्ट। अब दोनों में अपने अपने प्रभाव को खत्म करना है तो दोनों को आपस में मिला दीजिए। ना तो एसिड खट्टा रहेगा ना बेस बिटर रहेगा, इसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, सॉल्ट कहेंगे। बस यही है न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस आपस में मिलाया और ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अभी और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अगर आपको डेफिनेशन याद ना हो। अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आपके नंबर फिर भी नहीं कटने दूंगा। आप ये लिख आइए, इसके नीचे आपको सिंप्लीफिकेशन में लिख दो, यहां पर एसिड प्लस बेस ऐसे लिख दीजिए। आपस में रिएक्शन कराई तो फिर ऐसे एरो लगाइए, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए कितनी सुंदर चीज है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं लिखना आ रहा है, कैसे लिखें ऊपर वाली डेफिनेशन को, तो आप इस तरह लिख दीजिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। यही न्यूट्रलाइजेशन है। और तो चीज मैंने आपको सिखाई। अब इसको हमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी देना होते हैं, और एग्जाम्पल में हमें बहुत सारे एसिड के नाम या बेस के नाम याद होना चाहिए। तो मैं अभी आपको कुछ एसिड और बेस के नाम बता रहा हूँ। देखिए, ये एसिड याद कर लो, आप कुछ भी 2-3 एसिड याद कर लो, ज़्यादा नहीं। ये एसिड है, नंबर 1 कर लीजिए HCl एसिड है।
नंबर 2 H2SO4, ये दूसरा एसिड है। एक और कर लीजिए HNO3, ये भी एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक और कर लीजिए ये बीक एसिड में आता है CH3C डबल। आपके 10th क्लास में बस इन 4 से काम चल जाएगा, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड। सेकेंड टॉपिक जो आपका एसिड बेस और सॉल्ट का, उसमें मैं सारे एसिड बेस सॉल्ट को बहुत डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर। HCl, H2SO4, HNO3, ये 4 एसिड याद कर लो। उसके बाद में कुछ बेस भी आपको याद करना पड़ेंगे, कुछ बेस याद कर लो। बेस में नंबर 1 कर लीजिए NaOH, दूसरा कर लीजिए KOH, तीसरा कर लीजिए NH4OH, चौथा कर लीजिए ऐसा कर लो BaOH का होल ट्वाइस, कोई होल ट्वाइस का एक भी नहीं था इसमें। तो देखिए 4 आप बेस याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, 4 बेस कर लो बस। इसके अलावा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा काम इससे चल जाएगा। और ये 4 एसिड याद कर लो बस, अभी इतना करो, फिर आगे 11th क्लास में तो बहुत डिटेल बताने वाला हूँ। अब मुझे एसिड और बेस की किसी से भी किसी की रिएक्शन करा दो और सॉल्ट बन जाएगा। बस आपको मैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट और बताऊंगा, इससे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुझे ये बेस है NaOH और ये एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन करा देते हैं, कैसे होगी देखिए। यहाँ से ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले मैंने लिया NaOH, ठीक है, ये NaOH ले लिया। ये हमारे 4 अंकल हैं, प्लस दूसरे ले लिए हमने HCl, ये हमारे एसिड अंकल हैं। तो हमने एसिड अंकल और बेस अंकल दोनों की रिएक्शन कराना है। दोनों के ही अपने अपने कैरेक्टर हैं, दोनों ही गुस्सा में तेज है। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को मिला दूंगा, यानी समझ लीजिए अभी इनमें दोनों अंकल में नहीं पटती है, लेकिन जब इनमें हम दोस्ती करा देंगे और ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ना तो ये जो एग्रेसिव थे तो ये रहेंगे, ना ये रहेंगे। तो एसिड का कैरेक्टर भी खत्म, बेस का भी कैरेक्टर खत्म, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो समझ लो एसिड और बेस अंकल की रिएक्शन से हमारे न्यूट्रल होने वाले हैं, दोनों के ही कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे और ये सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ऐसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना सीख लो। जैसे बेस है 2 भागों में बट जाएगा, बस आपको OH नेगेटिव को नेगेटिव और बचे हुए को पॉजिटिव बोलते हैं। मेटल तो पॉजिटिव होती है, आप जानते ही हो, सारी मेटल पॉजिटिव होती हैं, OH नेगेटिव है, ऐसा कर लो। और एसिड में H पॉजिटिव और बचा हुआ Cl नेगेटिव। बस आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से जोड़ना है। तो देखिए दोनों अंकल की बातें ठीक हो जाएंगी और देखो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। जो NaCl है इसी को सॉल्ट बोलते हैं। अब इसमें ना तो एसिड के कैरेक्टर हैं और ना ही इसमें बेस के कैरेक्टर है। दोनों तीनों के नाम जरूर लिख लो। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लिखा ही हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं, ये है बच्चों सॉल्ट। और ये वाटर तो आप जानते हैं, ये एसिड है और ये क्या है, ये हमारा है बेस। मेरे अंदाज में अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। सॉल्ट को बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर ना एसिड के कैरेक्टर होते हैं ना बेस के कैरेक्टर। मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, इसमें से कोई भी एसिड और बेस ले लीजिए। अभी आपने NaOH की रिएक्शन कराई थी, अब आप NH4OH की करा दो, आपको ऐसे अगर रिएक्शन करा दो, देखिए NH4OH की करा देता हूँ। ये रहा NH4OH प्लस इसकी HCl से रिएक्शन कराओ एसिड से। तो देखो वो इस चीज़ सिखा रहा हूँ, ये NH4 और OH, OH निगेटिव है ये, तो बचा हुआ ये पॉजिटिव है। HCl में H पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। सिंपल तरीका यहाँ से समझ लो,
जो भी OH निगेटिव होगा ना वो निगेटिव होगा, जितने भी OH निगेटिव हैं ये निगेटिव होंगे, और H जितने भी हैं वो पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव होगा, जो भी H है निकाल दीजिए उसको पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ने पे ही हमारा सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनने वाला, NH4Cl, NH4Cl प्लस, और H और OH को क्या बोलते हैं, वाटर, यानी H2O। बच्चों ये देखिए ये हमारा बेस माने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सॉल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड, और ये रहा हमारा वाटर। लिख देता हूँ, आपको बुरा लगेगा, बेचारे वाटर को क्यों छोड़ दिया, वो भी लिख देते हैं। ये दो रिएक्शन में से आपको जो अच्छी लगे आप लिख आइएगा। 10th क्लास के सिलेबस में CBSE बोर्ड में न्यूट्रलाइजेशन पर शॉर्ट नोट आता है, डेफिनेशन आती है, अच्छे से आप 2 लाइन की डेफिनेशन और इसको लिख दीजिए मॉडल इक्वेशन, और इनमें से 2 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल दो, 2 भी मत दो, एक एग्जाम्पल, बस हो गया काम। तो ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसिड और बेस को जरूर जान लें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 2 में मैं पूरा डिटेल सिखाने वाला हूं। तो ये रही हमारी 5th नंबर की डेफिनेशन। अब एक डेफिनेशन और बची है जो नेक्स्ट टर्म पे कराने वाला हूं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद मैं इन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारी रिएक्शन लिखूंगा, उसमें आपसे छटवाऊंगा कि कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कौन सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इन सबको आपको पहचानना होगा। मैं बहुत सारी रिएक्शन यहाँ लिखूंगा, 1-2 दिन इंतजार और करिए, पूरे टॉपिक की बेस्ट प्रैक्टिस अभी से कराने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते ही नहीं हैं। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करिए, इससे मैं पता लगे कि आप सीख रहे हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तब भी आप इसको और ज़्यादा अच्छे सीख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो चलिए, फिर भी आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।